सावन आते ही जैसे हरियाली धरती पर छा जाती है, वैसे ही स्त्रियों के जीवन में भी इस महीने की पूजा पद्धति सुख समृद्धि और प्रेम का रंग भर देती है। आज हम बात करेंगे उन 7 कामों की जो हर महिला को सावन के महीने में जरूर करने चाहिए। ये काम सिर्फ रस्में नहीं है, ये प्रेम, आस्था और परिवार के लिए आशीर्वाद जुटाने का माध्यम है। तो आइए एक एक करके इन 7 पवित्र कामों को दिल से समझें। सबसे पहला और जरूरी काम, भगवान शिव का जलाभिषेक। सावन सोमवार का व्रत और शिवलिंग पर जलाभिषेक ऐसा माना जाता है जैसे आत्मा को शुद्ध करना हो। रोज सुबह स्नान करके शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, शहद और पानी से अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। सोमवार के व्रत में संकल्प लें, हे भोलेनाथ, मेरे पति, बच्चों और परिवार को दीर्घायु, स्वास्थ्य और सुख दें। यह अभिषेक आपके जीवन के दुखों को धो डालता है, जैसे बारिश की बूंदें धूल मिटा देती हैं। कहते हैं सावन में शिवजी प्रसन्न होते हैं और जो भी उन्हें सच्चे मन से जल चढ़ाता है उसके सारे दोष कट जाते हैं। दूसरा काम है हरियाली तीज और सुहाग चिन्हों का पूजन। हरियाली तीज का पर्व स्त्री के सौभाग्य का उत्सव है। मेहंदी लगाना, हरी चूड़ियां पहनना, हरी साड़ी, ये सब सुहाग के प्रतीक हैं। माता पार्वती को श्रृंगार अर्पित करें, बिंदी, चूड़ियां, सिंदूर, उनकी कथा सुने, कैसे उन्होंने शिव को पाने के लिए तप किया। ये पर्व पति की लंबी उम्र और वैवाहिक प्रेम के लिए अद्भुत आशीर्वाद देता है। हरियाली तीज में छुपा है वो व्रत जो शिव पार्वती जैसा अटूट साथ मांगे। तीसरा काम, व्रत में सात्विक भोजन और मन का संयम। सावन में मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन छोड़ दें। फलाहार, दूध, हल्का सात्विक भोजन ले। वाणी पर भी संयम रखें। झूठ, कटुता, क्रोध का त्याग करें। मन को शुद्ध करना ही असली व्रत है। सावन में संयम साधना से शिव की कृपा अति सरलता से मिलती है। कहते हैं भोलेनाथ को वो व्यक्ति प्रिय है जो अपनी इंद्रियों को वश में रखे। चौथा काम, शिव विवाह कथा और माता पार्वती की व्रत कथा। इन कथाओं में छुपा है प्रेम, धैर्य और भक्ति का अद्भुत पाठ। पार्वती जी ने कितने वर्षों तक तप किया, कितनी श्रद्धा रखी। इन कहानियों से हमें भी सीख मिलती है। धैर्य और आस्था से हर कठिनाई पार होती है। कन्याएं भी ये कथा सुने अच्छा वर पाने के लिए। सुहागिन स्त्रियां अपने पति के लिए सौभाग्य और प्रेम बढ़ाने के लिए। ये कथाएं सिर्फ सुनी नहीं जाती, जीवन में उतारी जाती हैं। पांचवा काम, शिव को जल अर्पित करना। जो महिलाएं कांवड़ यात्रा कर सकती हैं, करें। शिव के प्रति प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। जो नहीं कर पाती, वे घर या मंदिर में गंगा जल से शिवलिंग पर अभिषेक करें। बिल्व पत्र, सफेद फूल, चावल, इनसे जल को पवित्र बनाकर चढ़ाएं। जप करें ओम नमः शिवाय। यह जल चढ़ाना जैसे अपने पापों को धोना है। कहते हैं सावन में एक बूंद जल भी शिवलिंग पर पड़े तो अनंत पुण्य मिलता है। छठा काम, मेहंदी और हरियाली का उत्सव। मेहंदी का रंग पति के प्रेम का प्रतीक है। हरी चूड़ियां जीवन में खुशहाली और सौभाग्य लाती हैं। सावन में वृक्षारोपण करें। तुलसी, बिल्व का पौधा लगाएं, हरियाली को बढ़ाएं। यही प्रकृति की पूजा है। घर को भी हरियाली से सजाएं, जैसे मन में प्रेम और ताजगी भर जाए। सावन की हरियाली बताती है जीवन में प्रेम हो, कल्याण हो और नई शुरुआत हो। और आखिर का सबसे जरूरी, शिव नाम का जप और भजन कीर्तन। सावन में हर दिन ओम नमः शिवाय का जाप करें। शिव चालीसा पढ़ें, शिव महिमा सुने और सुनाएं। घर में भजन कीर्तन का माहौल बनाएं। बच्चों को भी इसमें शामिल करें। शिव नाम का उच्चारण ही साधना है, शांति है और मोक्ष का मार्ग है। कहते हैं सावन में एक बार भी ओम नमः शिवाय सच्चे दिल से बोलो तो भोलेनाथ खुद सुन लेते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों और माताओं, ये थे वो 7 पवित्र काम जो सावन में हर महिला को करने चाहिए।
ये केवल परंपरा नहीं है, ये प्रेम, श्रद्धा और परिवार के कल्याण का व्रत है। जब आप शिव जी की पूजा करती हैं तो केवल अपनी नहीं, पूरे परिवार की भलाई की कामना करती हैं। सावन के महीने में शिव कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपका घर परिवार सुख शांति से भरा रहे, यही प्रार्थना है। तो आइए इस सावन हम सब मिलकर शिव भक्ति के रंग में रंग जाएं। ओम नमः शिवाय। अगर आपको ये बातें दिल से अच्छी लगी हों तो वीडियो को शेयर करें, ताकि हर बहन, हर माँ तक सावन के इन 7 कामों का महत्व पहुंचे। अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर बार ऐसी ही पवित्र बातें हम आप तक पहुंचा सकें। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।